बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरण, भालू, खरगोश और कई पक्षी। जंगल का राजा शेर था और सभी जानवर उससे थोड़ा डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। लेकिन एक दिन शेर बहुत बूढ़ा हो गया। वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। लगता है मैं अब इस जंगल को नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे इस जंगल की जिम्मेदारी किसी बुद्धिमान और बहादुर जानवर के हाथ में सौंपना होगा, जो जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों की रक्षा करे। मुझे जंगल का नया राजा चुनना होगा। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। शेर बोला, दोस्तों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब जंगल के लिए एक नया राजा चुनना चाहिए। सभी जानवर आपस में बातें करने लगे। मुझे लगता है कि हाथी ही अब नया राजा बनेगा, क्योंकि वही सबसे ताकतवर है। नहीं, भालू नया राजा बनेगा, क्योंकि वो इस जंगल में सबसे बुजुर्ग है। आज फिर मेरी चालाकी पकड़ी गई। बड़ी मुश्किल से इस जंगल के जानवरों को मूर्ख बनाकर आराम से बैठकर हरी हरी घास और फल एक जगह बैठे ही मिल जाती थी। उसे छोटे बुद्धिमान खरगोश ने मेरी चालाकी को पकड़ लिया और सारे जानवरों को मेरी चालाकी के बारे में बता दिया, और सभी ने मिलकर मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। चलो पास के जंगल में चलकर देखता हूँ उन्हें कैसे मूर्ख बनाकर उनसे अपने लिए सेवा करवा सकता हूँ। आगे चलते चलते गधे की मुलाकात हिरन से हुई। हिरन ने हैरानी से पूछा, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। कौन हो तुम और कहां से आए हो? गधे ने जवाब दिया, अरे भाई, मैं तुम्हारे पास के जंगल में रहता था। वहाँ के जंगल के राजा शेर ने मुझे बाहर भगा दिया। वो कहता है मैं किसी काम लायक नहीं हूँ। तब हिरन ने कहा, चलो, हमारे जंगल के राजा शेर सिंह बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब इस जंगल के लिए एक नए राजा की तलाश है। ये कहकर हिरन वहां से चला गया। गधा हिरन की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मैं अपनी चालाकी से इस जंगल के जानवरों और उस शेर को मूर्ख बनाता हूँ, ताकि वो मुझे ही जंगल का राजा बताएं और मैं आराम से इस जंगल पर राज कर सकूं। उसने योजना बनाई। अगले दिन गधा जंगल के जानवरों के पास गया और बोला, दोस्तों, मैंने कल रात एक सपना देखा है। जंगल के देवता मेरे सपने में आए थे। सभी जानवर चौंक गए। हिरन बोला, क्या सच में? हाँ, उन्होंने कहा कि जंगल का अगला राजा वही बनेगा जो सबसे समझदार होगा, ताकतवर नहीं। ये सुनकर हाथी और भालू थोड़े निराश हो गए, क्योंकि वे ताकतवर तो थे लेकिन बहुत बुद्धिमान नहीं। लोमड़ी बोली, तो फिर ये कैसे तय होगा कि सबसे बुद्धिमान कौन है? गधा मुस्कुराया और बोला, इसके लिए एक प्रतियोगिता होगी। सभी जानवर मान गए। अगले दिन गधा जंगल के बीचों बीच बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और जोर से बोला, दोस्तों, राजा बनने के लिए ताकत ही नहीं, बुद्धि भी जरूरी होती है। इसलिए आज हम पहेलियों की प्रतियोगिता करेंगे। सभी जानवर उत्साहित हो गए। बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आया। हाथी भी धीरे धीरे वहां आकर खड़ा हो गया और लोमड़ी मुस्कुराते हुए पास बैठ गई। गधे ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बीमार नहीं होती, फिर भी उसे गोली दी जाती है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। हाथी बोला, इंसान, क्योंकि वो कभी भी गोली खा सकता है। ये गलत जवाब है। हवा हवा चलती है और कभी शांत हो जाती है। ये भी गलत। सभी जानवर और उलझ गए। कुछ देर बाद गधा मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर है बंदूक, क्योंकि बंदूक कभी बीमार नहीं होती, फिर भी उसे गोली दी जाती है। सभी जानवर हैरान रह गए। भालू बोला, वाह, ये तो बहुत कठिन पहेली थी। असल में गधे ने ये पहेली पहले से ही याद कर रखी थी। अब गधे ने दूसरी पहेली पूछी। वो बोला, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना निकालो वो उतनी ही बड़ी होती जाती है? शायद कोई बड़ा फल? नहीं, शायद मिट्टी का ढेर। नहीं, ये दोनों जवाब गलत हैं। इसका सही जवाब है गड्ढा, क्योंकि जितनी मिट्टी निकालोगे गड्ढा उतना ही बड़ा होता जाएगा।
अब तो सभी जानवर सचमुच गधे की बुद्धि की तारीफ करने लगे। हिरण बोला, गधा तो बहुत तेज दिमाग वाला है। लेकिन गधे की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तीसरी पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिर जाए तो भी गीली नहीं होती? सभी जानवर फिर सोचने लगे। हाथी बोला, पत्थर? नहीं, ये भी गलत है। इसका उत्तर है परछाई। परछाई पानी में दिखाई तो देती है, लेकिन गीली नहीं होती। ये सुनकर सभी जानवर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बंदर बोला, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। गधा सच में बहुत बुद्धिमान है। अब जंगल के ज्यादातर जानवर गधे से बहुत प्रभावित हो चुके थे। उन्हें लगने लगा कि गधा बाकी सबसे ज्यादा समझदार है। असल में गधा सिर्फ चालाक था। उसने ये सारी पहेलियां पहले ही कहीं से सीख ली थी, लेकिन बेचारे जंगल के जानवर ये नहीं जानते थे। इसलिए वे गधे की बुद्धि की खूब तारीफ करने लगे। गधा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही है और अब जंगल में ये चर्चा होने लगी। शायद गधा ही हमारे जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर है। हर जगह उसी की चर्चा हो रही थी। कोई कहता गधा बहुत होशियार है, तो कोई कहता शायद वही जंगल का अगला राजा बनेगा। ये सुनकर गधा धीरू बहुत खुश हुआ, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ पहेलियों से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने एक और नई चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो जंगल के बीचों बीच बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा और जोर से बोला, दोस्तों, आज हम एक नई प्रतियोगिता करेंगे। सभी जानवर उत्सुक हो गए। हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, बंदर और कई पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। गधा बोला, आज की प्रतियोगिता है खजाना खोजने की प्रतियोगिता। जो जानवर सबसे जल्दी खजाना ढूंढ लेगा वही सबसे समझदार माना जाएगा। ये सुनकर सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। बंदर तो खुशी से पेड़ पर उछलने लगा, लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। रात को ही गधे ने एक योजना बना ली थी। उसने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे नकली खजाना छिपा दिया था। उस खजाने में असली सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ चमकदार पत्थर, पुराने सिक्के और पीतल के टुकड़े थे। दूर से देखने पर वे बहुत कीमती लगते थे। अब गधे ने सभी जानवरों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। वो बोला, हाथी, तुम नदी की तरफ जाओ। भालू, तुम पहाड़ी की ओर खोजो। लोमड़ी, तुम जंगल के घने हिस्से में जाओ। बंदर, तुम ऊंचे पेड़ों के पास ढूंढो। सभी जानवर खजाना ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। जैसे ही सब चले गए, गधा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उस पेड़ की तरफ बढ़ा जहां उसने रात को नकली खजाना छिपाया था। कुछ ही देर में उसने मिट्टी खोदी और वो डिब्बा निकाल लिया। फिर वो उसे लेकर वापस सभा वाली जगह पर आ गया। थोड़ी देर बाद बाकी जानवर भी लौटने लगे। वे सभी थक चुके थे और किसी को भी खजाना नहीं मिला था। तभी उन्होंने देखा कि गधा पहले से वहां खड़ा है और उसके सामने एक डिब्बा रखा हुआ है। हाथी ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? गधा गर्व से बोला, यह वही खजाना है जिसे मैं खोज कर लाया हूँ। सभी जानवर चौंक गए। भालू डिब्बे के पास गया और उसे खोला। अंदर चमकदार पत्थर और सिक्के रखे थे। भालू बोला, वाह, गधा तो सच में बहुत बुद्धिमान है। हम तो पूरे जंगल में घूमते रह गए और इसने खजाना भी ढूंढ लिया। लोमड़ी भी हैरान होकर बोली, शायद गधा सच में सबसे ज्यादा समझदार है। लेकिन ऊंचे पेड़ पर बैठी एक बूढ़ी चील ये सब देख रही थी। उसकी तेज आंखों ने रात को भी गधे को उस पेड़ के नीचे कुछ छिपाते हुए देख लिया था। चील ने मन ही मन सोचा, ये खजाना असली नहीं है, गधे ने सबको धोखा दिया है। ये गधा अपनी चालाकी से सभी जानवरों को मूर्ख बना रहा है। चील ने तय किया कि सही समय आने पर वो गधे की ये चाल सबके सामने जरूर बताएगी, ताकि जंगल के जानवर सच्चाई जान सकें। कुछ दिनों बाद सभी जानवरों ने फैसला किया। हाथी बोला, मुझे लगता है गधा ही हमारा नया राजा होना चाहिए। हाँ, ये बहुत चालाक और समझदार है। इस तरह गधा जंगल का नया राजा बन गया। अब गधा बहुत खुश था। वो सिंहासन पर बैठकर आदेश देने लगा, आज से हर जानवर मुझे रोज फल लाकर देगा।
कोई भी मेरे सामने जोर से आवाज नहीं करेगा। कुछ जानवर खुश नहीं थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रहे थे। एक दिन चील ने सोचा, अगर अभी सच सामने नहीं आया तो जंगल के जानवर हमेशा धोखे में रहेंगे। अगले दिन सुबह चील ने सभी जानवरों को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, बंदर और कई पक्षी वहां आकर बैठ गए। गधा भी अपने आप को राजा समझते हुए वहां आकर खड़ा हो गया। चील ने धीरे धीरे कहा, दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अपने राजा की एक और परीक्षा लेनी चाहिए। ये सुनकर गधा थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्यों? क्या मेरी पहेलियों वाली प्रतियोगिता काफी नहीं थी? सच्चा राजा वही होता है जो हर सवाल का जवाब दे सके। अगर हमारा राजा सच में बुद्धिमान है तो वो नई पहेलियों का जवाब भी दे देगा। हाँ, ये सही बात है। अब गधे के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। चील ने पहली नई पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो चल नहीं सकती लेकिन दूसरों को चलाती रहती है? सभी जानवर सोचने लगे। हाथी बोला, शायद कोई गाड़ी, शायद रस्सी। लेकिन गधा चुप खड़ा रहा। उसे इसका जवाब नहीं पता था। कुछ देर बाद चील बोली, इसका उत्तर है घड़ी। घड़ी खुद नहीं चलती लेकिन समय बताकर सबको चलाती रहती है। अब चील ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? लोमड़ी भी सोचती रह गई। गधा फिर चुप था। वो पसीना पसीना हो रहा था। कुछ देर बाद चील बोली, इसका जवाब है उम्र। उम्र जितनी बढ़ती है जीवन उतना कम होता जाता है। अब चील ने सभी जानवरों की ओर देखकर कहा, देखा दोस्तों, जब गधे ने पहेलियां पूछी थी तब उसे सारे जवाब पता थे क्योंकि उसने पहले से ही उन्हें ढूंढ रखा था। लेकिन जब नई पहेलियां आई तो वो एक भी जवाब नहीं दे सका। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। चील ने आगे कहा, इस गधे ने वही सवाल पूछे जिनका जवाब उसे पहले से पता था। इसने चालाकी से खुद को बुद्धिमान साबित किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमें धोखा दे रहा था। अब हाथी गुस्से में बोला, तो तुमने हमें बेवकूफ बनाया। ऐसा जानवर राजा बनने के लायक नहीं है। राजा को ईमानदार होना चाहिए, चालाक नहीं। गधा शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ऐसा किया। अब जंगल के जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि नया राजा चुना जाएगा। इस बार उन्होंने ताकत, बुद्धि और ईमानदारी तीनों को ध्यान में रखा। अंत में उन्होंने हाथी को राजा बनाया। हाथी ने कहा, मैं सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करूंगा। सभी जानवर खुश हो गए। जंगल के राजा हाथी और सभी जानवरों ने मिलकर गधे को अपने जंगल से बाहर निकाल दिया। गधा चुपचाप वहां से चला गया।